वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और पिछली क्लास में हम कोलन काइमा की बात कर रहे थे। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलन काइमा। कोलन काइमा तीन प्रकार का है। पहला प्रकार है लैमिनर, दूसरा है एंगुलर, तीसरा है लोक्यूलर। ठीक, जब सेल्स इस तरह व्यवस्थित हो और पैक्टिन सेलुलोज या हेमिसेलुलोज का जो जमाव हो वो ऐसे, क्या होगा? लैमिनर होगा। जैसे सूरजमुखी में जब कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित हो और जो जमाव हो पैक्टिन का, सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का, बिल्कुल कॉर्नर पे, थिक्ड कॉर्नर। हमने बात की थी कल कि कॉर्नर कैसे होते हैं? थिक्ड कॉर्नर ऐसे। ये क्या होगा? एंगुलर। ठीक, एग्जांपल की बात की जाए तो दतुरा, टोमेटो। अगर लोक्यूलर की बात की जाए तो कोशिकाएं ऐसे व्यवस्थित होंगी, और यहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा। हालांकि कोलन काइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, लेकिन लोक्यूलर में पाया जाता है। लोक्यूलर में पाया जाता है। यहां पर भी कॉर्नर पर, यहां पर पैक्टिन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का जमाव यहां पर। ठीक है, यहां पर अगर एग्जांपल की बात की जाए, देखिए यहां पर आ गया सनफ्लावर, यहां पे दतूरा टमाटो, यहां पे कुकर बिठा है, कुकर बिठा, कुकर। तो ये कंप्लीट हुआ कोलन काइमा। अब बात करते हैं स्क्लेरन काइमा की। अब हम बात करते हैं किसकी? स्क्लेरन। स्क्लेरन काइमा के बारे में मैटेनियस ने बताया। मैटेनियस ने स्क्लेरन काइमा के बारे में बताया। पहली बात, ये डेड सेल्स, डेड सेल्स एंड रिच सेल्स। पैरेन्काइमा लिविंग सेल थी, कोलेनकाइमा लिविंग सेल थी, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल। सेल बोलते लिग्निन का डिपोजिशन होता है, क्या यूं कहूं तो लिग्निफाइड सेल होते हैं। लिग्निफाइड सेल। यहां पर पिट्स पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स क्या होते हैं हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पिट्स पाए जाते हैं जो कि क्या काम करते हैं सर? जो कि गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक, यहां पर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। जहां पर मैच्योर सेल्स है, जो मैच्योर सेल का रीजन है, वहां पर पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन मैच्योर सेल रीजन।
सेल कैसी है? लॉन्ग है, लॉन्ग है, थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है। ये सारी डेड सेल है। सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है या लिग्निफॉइड सेल वॉल से, ठीक है। पिट्स पाए जाते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल रीजन, जहां सेल मैच्योर होती है वहां पाए जाते हैं, मैच्योर सेल रीजन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेल लॉन्ग है और थिक वॉल्ड है। अब आगे चलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की बात कीजिए, यहां पर दो टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, या ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्क्लेरिड्स, दूसरा होता है स्क्लेरेनकाइमेटस अंदर। स्क्लेरेनकाइमेटस सबसे पहले स्क्लेरिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्लेरिड्स की। स्क्लेरिड्स की बात की जाए तो इसकी शेप देखते हैं सबसे पहले। ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, स्फेरिकल, गोलाकार, ओवल यानी अंडाकार हो सकता है। बात की जाए थिक वॉल्ड, इसके अंदर जो ल्यूमेन पाई जाती है, या इसे कैविटी बोल सकते हैं, कैविटीज, नैरो कैविटीज कैसी पाई जाती है? नैरो कैविटीज पाई जाती है। कैसा है? थिक वॉल्ड है, ठीक है, हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है। कैसा है? हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है। लेकिन कहां पाया जाएगा? फ्रूट के पल्प में, सॉफ्ट एरियाज में। खुद तो हार्ड है लेकिन सॉफ्ट एरिया में पाया जाएगा, जैसे फ्रूट के पल्प में, फ्रूट के पल्प में, जैसे पीयर में सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा, लेग्यूम, लेग्यूम। हमने स्क्लेरेनकाइमा में एक चीज पढ़ी थी कि यहां पर पिट्स पाए जाते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा के दो भाग हैं, स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरिड्स में पिट्स ज्यादा पाए जाते हैं, यानी मोर पिट्स देन स्क्लेरेनकाइमेटस। देखिए, ये सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार हो सकता है, स्फेरिकल, गोलाकार हो सकता है, ओवल शेप, अंडाकार हो सकता है। सेल वॉल कैसी है? थिक है। ल्यूमेन या कैविटीज कैसी है? नैरो है, हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल। कैसा है? इनफ्लेक्सिबल, हार्ड है, सॉफ्ट एरिया में पाया जाता है, जैसे फ्रूट का पल्प हो गया, जैसे पीयर में। सीड कोट बनाएगा लेग्यूम में, ठीक है। इसमें पिट्स ज्यादा पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की तुलना में। अब आगे इसके टाइप्स देखते हैं। अगर मैं स्क्लेरिड्स के टाइप की बात करूं तो पहला टाइप है ब्रैकिस्क्लेरिड्स।
ब्रैकिस्क्लेरिड्स, इसे स्टोन सेल्स भी कहते हैं। स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये ड्रूप फ्रूट का एंडोकार्प बनाता है। क्या बनाता है? एंडोकार्प बनाता है। ड्रूप फ्रूट जैसे मैंगो हो गए, कोकोनट हो गया, आलमंड्स हो गए, और फ्रूट्स में पाया जाता है जैसे गवावा, पियर्स, नाशपाती। जो नाशपाती की करकराहट होती है वो ब्रैकिस्क्लेरिड्स के कारण होती है। करकराहट देखो, ब्रैकिस्क्लेरिड्स की बात की जाए, इन्हें स्टोन सेल्स भी, ठीक है, स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये बेसिकली स्फेरिकल या ओवल शेप्ड होता है। स्फेरिकल यानी गोलाकार, ओवल शेप यानी अंडाकार होता है, ठीक है। ये ड्रूप फ्रूट यानी अस्थिर फलों का एंडोकार्प होता है। अस्थिर फलों का एंडोकार्प बनाता है, जैसे मैंगो, कोकोनट, आलमंड्स, गवावा और पियर्स में भी ये पाया जाता है। दूसरा क्या है? ओस्टियोस्क्लेरिड्स। यहां पिलर लाइक सेल्स पाई जाती है, पिलर के जैसे कुछ, जैसे मोनोकोट सीड्स, सीड कोट, मोनोकोट का सीड कोट, टेकिया की लीव्स, टेकिया की लीव्स, ठीक है। ओस्टियोस्क्लेरिड्स पिलर लाइक या हड्डी के आकार का होता है। ये मोनोकोट का सीड कोट और टेकिया की लीव्स बनाता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, एस्ट्रो स्टार शेप से, कैसी सेल्स होती है? स्टार शेप। किसमें पाया जाएगा ये? एक तो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में या टिप लीफ में, टिकी लीफ में। हाइड्रोफाइट्स में जैसे निम्फिया, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स के बाद अगला है मैक्रोस्क्लेरिड्स। मैक्रोस्क्लेरिड्स कैसा होगा? पिलर लाइक सेल्स बनेंगे, पिलर लाइक सेल्स पाई जाएगी। ये डाइकोट का सीड कोट बनेगा, यानी प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। लास्ट है ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ट्राइकोस्क्लेरिड्स बेसिकली ये कैसा होगा? हेयर लाइक। कहां पाया जाएगा? एक तो रूट में,
मोनेस्ट्रा की रूट में और एक हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स में पाया जाए। स्क्लेरिड्स बेसिकली पाए कहाँ जा रहे हैं? एक तो रूट में जैसे देख लिया, एक पल्प में, फ्रूट के पल्प में एक एंडोकार्प बना रहे हैं, लीव्स में पाया जा रहा है, लीव्स में पाया जा रहा है, ठीक है, सीड कोड बना रहा है या प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स स्टार शेप होगा, टीकी लीफ में पाया जाएगा, हाइड्रोफाइट जैसे निम्फिया में पाया जाएगा। मैक्रोस्क्लेरिड्स पिलर लाइक होगा, डाइकोट का सीड कोड बनाएगा या प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। ट्राइकोस्क्लेरिड्स हेयर लाइक होगा, मोनेस्ट्रा रूट में पाया जाएगा या हाइड्रोफाइट्स में पाया जाएगा।